हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपका स्वागत है मनोज टेक सपोर्ट में। दोस्तों, बहुत दिनों से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर के कि सर जब मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूं तो वहां पे एक ऑप्शन खुल के आता है अल्टर्ड कंटेंट। वहां पे यस और नो करने का ऑप्शन दे रहा है। ये क्या है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में अल्टर्ड कंटेंट के बारे में डिटेल्स में। क्योंकि दोस्त, अगर आप इसके बारे में डिटेल्स जानकारी नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि YouTube आपके चैनल को टर्मिनेट कर दें। तो दोस्त, टर्मिनेट ना हो इसके लिए आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप कोई भी वीडियो YouTube पर अपलोड करते हैं, YouTube के एप्लीकेशन से इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। वीडियो में जाते हैं, वीडियो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो कोई भी वीडियो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, फिर से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आप देखोगे एक ऑप्शन आ जाता है अल्टर्ड कंटेंट का। यहाँ पे देखो, आप देख पाएंगे ये अल्टर्ड कंटेंट। ये आखिर है क्या? इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यस और नो का ऑप्शन दे रहा है कि भाई आपने जो भी वीडियो अपलोड किया है वो अल्टर्ड कंटेंट है या फिर नहीं है। अगर अल्टर्ड कंटेंट है तो यस में क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो में क्लिक करना है। लेकिन सवाल ये है कि हम जानेंगे कैसे कि अल्टर्ड कंटेंट है कि नहीं है मेरा कंटेंट। हमने जो भी वीडियो बनाया है वो अल्टर्ड कंटेंट में आता है या फिर नहीं आता है। तो YouTube ने इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन दिया हुआ है। आपको जानना पड़ेगा कि आखिर किस प्रकार के कंटेंट अल्टर्ड होते हैं और किस प्रकार के कंटेंट अल्टर्ड नहीं होते हैं। तो मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं कि अल्टर्ड कंटेंट का मतलब होता है ऐसा कंटेंट, ऐसा फेस, ऐसा फोटो, ऐसा वीडियोज, ऐसा वॉइस जो AI द्वारा जनरेटेड हो, जो जिसका रिलेशन, जिसका जो रियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं होता है, उस कंटेंट को अल्टर्ड कंटेंट कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई ऐसा फोटो मैंने बना दिया जो हकीकत में हो ही नहीं सकता है, तो वो कंटेंट क्या होगा? अल्टर्ड कंटेंट में आएगा। जैसे मान लो कि कोई मिसाइल उड़ रहा है और मूवी में दिखा रहे हैं या वीडियो में दिखा रहे हैं, जो हकीकत में शहर है उसको उड़ा दिए, तो भाई वो अल्टर्ड कंटेंट हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, व्यू एग्जांपल में कुछ चीजें यहाँ पे दिया हुआ अल्टर्ड कंटेंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखिए, व्यू एग्जाम्पल में जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे support.google.com का कुछ ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूट्यूब क्लियर कह रहा है कि किसमें डिस्क्लोज करना है अल्टर्ड कंटेंट और किसमें नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डजंट रिक्वायर डिस्क्लोजर बाय क्रिएटर्स, कह रहा है कि आपको डिस्क्लोजर का जरूरत नहीं है। और इधर लिखा हुआ है डज रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर बाय क्रिएटर्स, यहाँ आपको डिस्क्लोज करना है, यहाँ डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये सारा चीजों में आपको डिस्क्लोज नहीं करना है अल्टर्ड कंटेंट। डिस्क्लोज करने से मतलब है कि आपको यस नहीं करना है, यानी कि नो करना है। और अगर आप डिस्क्लोज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा। तो यहाँ ये सारा चीज दिया हुआ है आपको डिस्क्लोज करना। चलिए अब बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिर कौन से कंटेंट पे हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि अल्टर्ड कंटेंट को इनेबल करना पड़ेगा। पहला क्या है, यहाँ पे देखो, पहला लिखा हुआ है डिजिटली जनरेटिंग और अल्टरिंग कंटेंट टू रिप्लेस द फेस ऑफ वन विजुअल विद अनदर, यानी कि वैसा वीडियो कंटेंट जिसमें आप किसी दूसरे का फेस को किसी दूसरे के फेस से चेंज कर देते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत सारा AI वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, जहां पे वीडियो में बंदा कोई और रहता है, फेस किसी और का लगा देता है। तो वहां पे आपको अल्टर्ड कंटेंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जैसे कार रेसिंग हो रहा है, उसमें कोई और बैठा हुआ है, उसमें आप अपना चेहरा लगा दे रहे हैं या फिर किसी जाने माने सितारे का चेहरा लगा देते हैं, तो वो हो जाता है। तीसरा क्या है कि अगर आप क्या करते हैं कि कोई ऑडियो AI से जनरेट करके अपने वीडियोज में लगाते हैं, ये AI से ऑडियो लिया उसे अपने कंटेंट में डाल देते हैं, ये चीज है। चौथा है कि अगर आप मिसाइल फाइट करते हैं किसी रियल सिटी के ऊपर, यहाँ देखो लिखा हुआ है शोइंग ए रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मिसाइल फाइट वार ए रियल सिटी। अगर रियल सिटी के तरफ आप मिसाइल फाइट करते हैं तो वहां पे भी अल्टर्ड कंटेंट है, क्योंकि आप कर नहीं सकते हैं, आप सिर्फ दिखा सकते हैं।
तो ये सारा चीजों में आपको अल्टर्ड कंटेंट में यस करना पड़ेगा, अगर आप करते हैं तब। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस तरह के चीजें करते हैं, रियलिस्टिक से हट के करते हैं और आप अल्टर्ड कंटेंट में डिस्क्लोजर नहीं देते हैं, तो आपके साथ क्या हो सकता है ये मैं वीडियो के अंत तक जरूर बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, और आपको क्या चीज में डिस्क्लोजर नहीं देना है यहाँ पे दिया है। ब्यूटी फिल्टर अगर आप यूज करते हैं एआई का तो वहां पे आपको देने की जरूरत नहीं है। सिंथेटिकली जनरेटिंग और एक्सपेंडिंग बैकडॉप स्प्लिट मूविंग कार, ये अगर सिंथेटिक रूप से अगर आप बैकडोर मूविंग कार का ये सब बनाते हैं तो उसमें आपको नहीं करना, जो बनाओ करके आप करते हैं। यूजिंग इफेक्ट टू इनहेंस प्रीवियसली रिकॉर्डेड ऑडियो, अगर आपका जो ओरिजिनल ऑडियो हो उसको थोड़ा सा आप इनहेंस कर देते हैं किसी सॉफ्टवेयर के मदद से, तो उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं है। यूजिंग एन एआई जनरेटेड एनिमेशन और मिसाइल इन ए वीडियो, अब कह रहे हैं कि अगर आप एआई द्वारा मिसाइल अगर वीडियो में जनरेट करते हैं तो वहां पे भी आपको नहीं करना है, आपको डिस्क्लोजर नहीं देना है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर मिसाइल से आप किसी रियल सिटी को उड़ाने के लिए सोच रहे हैं तो वहां आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कि अगर आप डिस्क्लोजर नहीं देते हैं और आप बार बार गलती करते हैं, आप क्या करते हैं कि अल्टर्ड कंटेंट पोस्ट करते हैं लेकिन डिस्क्लोजर नहीं देते हैं, तो इससे आपको क्या हो सकता है कि आपके जो वीडियो है वहां पे कम्युनिटी स्ट्राइक आ सकता है यूट्यूब की तरफ से, और आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बिना किसी इंफॉर्मेशन के आपके चैनल टर्मिनेट हो सकता है अगर आप अल्टर्ड कंटेंट डिस्क्लोजर नहीं देते हैं, बार बार आप गलती कर रहे हैं तो आपको इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे है कि जैसे ही आप कोई डिस्क्लोजर देंगे आप अपने कंटेंट पे, तो जो दूसरे लोगों के पास जब आपका रील या फिर वीडियो फॉर्मेट पहुंचेगा तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, हाउ दिस कंटेंट वाज मेड, यहाँ अल्टर और सिंथेटिक कंटेंट लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे देखो अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट, साउंड और विजुअल वर सिग्निफिकेंटली एडिटेड और डिजिटली जनरेटेड, इस तरह से आएगा। इससे क्या होगा, ये यूट्यूब आखिर क्यों किया है ऐसा, ये सवाल सारे लोगों के मन में होगा। जैसे यहाँ पे देखो रील चल रहा है, यहाँ पे रील में यहाँ पे अल्टर और सिंथेटिक कंटेंट का ऑप्शन आ जाएगा, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्त आखिर यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया है, ये लाने का क्या जरूरत था? जरूरत इसलिए था क्योंकि लोग एआई द्वारा जनरेटेड कुछ भी यूट्यूब पे पोस्ट कर देते थे, जिससे क्या होता था कि लोग भ्रमित हो जाते थे, उन्हें रियल और गलत का कुछ भी पता नहीं चलता था। लेकिन जब आप ये डिस्क्लोजर देंगे कि ये एआई द्वारा जनरेटेड है, अल्टर्ड कंटेंट है, तो लोग समझ जाएंगे और ये इंटरटेनमेंट पर्पस वो समझेंगे या फिर एजुकेशन पर्पस ये समझेंगे। तो ये उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि लोग भ्रमित ना हो, ये बहुत ही अच्छी चीज है। और अगर आप अल्टर्ड कंटेंट पे ही काम करते हैं तो आपको डिस्क्लोजर देना है। अगर आप नहीं देते हैं, दो चार बार गलती कर देते हैं, बिना डिस्क्लोजर के आप वीडियो पोस्ट कर देते हैं, तो भाई प्लीज आपका चैनल टर्मिनेट किया जा सकता है, यूट्यूब आपका चैनल को डिलीट कर सकता है। तो भाई वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।